नमस्कार। जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं लाजपत नगर में, जहां पे हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील सहदेव जी, जो कि निगम पार्षद हैं लाजपत नगर से और चेयरमैन है सेंट्रल जोन एसडीएमसी से। और साथ में हमारे साथ बनी हुई है नीलम सहदेव जी, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं एसडीएमसी से स्वच्छता अभियान के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर जन मीडिया टीवी में। धन्यवाद बहुत बहुत जी। सर, विगत जो आपका कार्यकाल रहा एज ए निगम पार्षद, एज ए चेयरमैन सेंट्रल जोन भी अभी आप हैं, तो उनमें आपने ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जिसको आप कहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? एक तो मैं सभी अपने देखने वालों को नववर्ष की, आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लास्ट दिन है, सेफ और सुरक्षित रहकर नया साल सेलिब्रेट कीजिए, कि कोई किसी को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इस समय थर्ड वेव का बहुत ज़्यादा दहशत फैली हुई है। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि संभल के रहिए और सेफ रहिए। मास्क का उपयोग ज़रूर करो और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए अपने आप को अवॉइड करो। आज की पार्टी भी घर में बैठ के कर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 10 बजे से कर्फ्यू लग गया हुआ है। फिर बार बार प्रॉब्लम आती है कि कोई ड्रिंक व्रिंक करके आ रहे हैं तो पकड़ लिए जाते हैं, फिर फ़ोन आते हैं। तो इसलिए आप अपने घर बैठ के एंजॉय करो नववर्ष को, और मैं आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले 5 साल से जो आपका प्यार और आशीर्वाद पूरे वार्ड का मेरे को मिला, उसका मैं तहे दिल से हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुरुआत 2017 से हुई थी, काफ़ी काम पेंडिंग थे, आपके द्वारा भी, क्षेत्र के लोगों के द्वारा, RWA के द्वारा भी बताए गए थे। और मैं अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि मैंने लगन से, ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से अपने वार्ड की सेवा की है। अगर कोई चीज़ किसी की रह भी गई हो तो उसको भी पूरा करने का मैंने पूरा प्रयास किया है। और इस कार्यकाल में अपने तरफ से मैंने जो पिछले 20 सालों से काउंसलर नहीं कर पाए, 15 सालों से नहीं कर पाए, और कई तो 30 40 पुराने काम थे, उसको मैंने बिल्कुल अमली जमा पहनाकर उसको पूरा कर दिया है। और क्षेत्र के जहाँ जहाँ वो कार्य हुए हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो हमारे वर्षों की प्रॉब्लम थी वो आपने सॉल्व कर दी है। सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं देता हूँ कि SDMC के किसी भी कम्युनिटी हॉल में पोस्ट ऑफिस जो था वो अलाउ नहीं था। तो हमारे यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है कृष्णा मार्केट के कम्युनिटी सेंटर में। मैं कल जीतने के 15 दिन के अंदर अंदर ही मैंने उसका जो परमिशन थी, क्योंकि वो पूरी तरह से जर्जर हालत में था, कभी भी गिर सकता था, तो निगम ने उस पोस्ट ऑफिस को खाली करवा लिया था। लेकिन यहाँ से जो सीनियर सिटीजन थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हमारी सारी पेंशनें, सारे रैकरिंग, सारे फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर हैं और हम चल फिरने में बड़े असमर्थ हैं। रिटायर कोई 70 साल, कोई 80 साल का, तो इसको यहाँ से जाने मत दो। तो मेरे को भी ये बात जची कि भाई ये उस तरफ नहीं जा पाएंगे, और बैरियर वैसे ही लगे हुए हैं, स्लैबें लगे हुई हैं, क्रॉस करके कैसे जाएंगे? गिर जाएंगे तो उठना इनका मुश्किल है, और वहाँ इनको कोई अच्छे तरीके से एंटरटेन भी नहीं करेगा। तो मैंने अपने सीनियर लेडीज जो मीडिया SDMC में मेयर साहब थे, स्टैंडिंग कमेटी थे उस समय के, उनसे बात की, कमिश्नर साहब से बात की, उनको भी सारी बात समझाई कि सीनियर सिटीज़न का मामला है, इसको शिफ्ट नहीं करके हम इसको नया बना दें। तो वो मेरी जो प्रयास था पूरी तरह मेरा सफल रहा। कमिश्नर साहब ने भी 1 मिनट में उसकी इजाज़त दे दी, और मैं इसके लिए SDMC को और अपने नेतृत्व को और कमिश्नर साहब को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ वन एंड ओनली पूरे SDMC के किसी भी कम्युनिटी सेंटर में पोस्ट ऑफिस नहीं है, लेकिन मैंने नया रूप में नया बिल्डिंग बनाकर पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन को समर्पित किया। और तब से वो इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो जितनी बार भी मिलते हैं इस बात का जिक्र करते हैं कि आपकी वजह से हमें इतनी दूर जाने का जो प्रयास किया जा रहा था उसमें आपने उस पर रोक लगाई, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर आपने पोस्ट ऑफिस बनाकर दिया है। हमारे जो पहले के महेश गिरी जी थे सांसद, उनसे उद्घाटन करवाया था। ये तो मेरा बहुत बड़ा पहले अचीवमेंट थी। उसके बाद जितने भी बैक लेन्स थी, फ्रंट लेन्स थी, मैं 95% मैं उनको बनवा के पूरा कर चुका हूँ। कोई एक आध रह गई हो तो कोई मैं कहता हूँ कि मेरे को बता दो, वो भी पूरी हो जाएगी, वैसे कोई रही नहीं। और पिछले 40 सालों से मेरे नेहरू नगर वार्ड के अंदर वाटर लॉगिंग की बहुत ज़्यादा समस्या थी। वो सारे जो लो लाइन एरिया था, तो जब बारिश आती थी तो 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता था। और ये नगर वासियों की हॉट डिमांड थी कि ये जो वाटर लॉगिंग हो रही है इससे निजात दिलवाओ। तो मैंने 2 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट लाकर इनर फॉल और आउटर फॉल बनवा के उस समस्या का परमानेंट निवारण कर दिया है। जब अभी आज से 2 से 3 महीने पहले पूरा दिल्ली पानी में डूब गया था, तो एक नेहरू नगर अकेला था कि वहाँ एक बूंद पानी भी इकट्ठा नहीं हुआ, सारा पानी निकल गया। उस दिन तो मेरे यहाँ पर बधाइयाँ देने के
तांता लग गया पूरे व्हाट्सएप में, मैसेज में, फ़ोन करके कि आज पहली बार हम सुकून से बारिश के अंदर भी अपने घर के अंदर या बाहर जा सक रहे हैं, क्योंकि एक बूंद वाटर लॉगिंग नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका भी उद्घाटन मैंने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके द्वारा, आदेश गुप्ता जी के द्वारा और श्याम जाजू जी के द्वारा दिलाया था। तो उन्होंने उनको भी फ़ोन किया कि आपके काउंसलर ने इतना अच्छा काम कर दिया है कि हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और जो कोरोना काल था पिछला, उसमें मैं, नीलम जी और मेरी सारी टीम बिल्कुल जान हथेली पे रखकर, बिल्कुल किसी चीज़ से डरी नहीं। सारे मेरे को कह रहे थे कि आप अंदर नहीं बैठ रहे, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें मत कहना। मैंने कहा जब मैंने उस सेवा का बीड़ा उठा लिया, मेरे को कुछ हो जाए, मेरे वार्ड की जनता को कुछ ना हो, इतने अच्छे तरीके से सैनिटाइजेशन करवाया। सारी मेरी टीम के सागवान जी, प्रदीप जी, अपना विनीत जी, ममता जी, खन्ना साहब बैठे हैं, इन्होंने कंधे से कंधा मिलाया। और शायद लोग तंग आ गए कि और हमारे को सैनिटाइजेशन नहीं चाहिए, लेकिन हम रोज़ पहुँच जाते थे, करें? वो कहते हैं नहीं भाई अब तो बस कर दे, 10 बार हो चुका है। और उसके बाद हमने जो रिलीफ कैंप्स लगाए, मैंने 20,000 से ज़्यादा पैकेट बांट दिए होंगे राशन के, किसी को मैंने भूखा नहीं सोने दिया। और प्रदेश की तरफ से भी जो आया वो भी टाइम से पहुंचा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय कार्यालय से भी फ़ोन आते थे कि फलानी जगह पे मजदूर फंसे हुए हैं, कोई उड़ीसा का, कोई बंगाल का, मैं उनको ट्रेस करके वहाँ पर राशन पहुँचाता था। वो अपने वहाँ पर फ़ोन करते थे। चीफ मिनिस्टर तक के भी फ़ोन आए झारखंड के, रघुवर दास के, कि आपने कमाल कर दिया, मैंने 1 घंटे पहले आपको बोला था तो आपने राशन रिलीफ वहाँ पहुँचा भी दिया। तो इस तरह का मैंने काम किया है। और मैंने जब अभी लास्ट सेकंड वेव थी, उसमें ऑक्सीजन के बगैर लोग बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही थी, ऑक्सीजन की इतनी कमी थी। तो मेरे मन में था कि जिस दिन भी मेरे को मिले मौका, मैं अपने एरिया के अंदर ऑक्सीजन प्लांट जरूर लगवाऊंगा, जिससे मेरा वार्ड कम से कम सुरक्षित हो जाए। तो वो भी मेरी जो इच्छा थी वो पूर्ण हुई। मैंने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 40 लाख का फंड लिया और पूरे दिल्ली में, एसडीएमसी में तो है ही, पूरे दिल्ली में पहला मैंने ऑक्सीजन प्लांट चेस्ट क्लिनिक नेहरू नगर में स्थापित किया, जिसका उद्घाटन आदेश गुप्ता जी और श्याम जाजू जी ने किया था। और वो मैंने अपने वार्ड को समर्पित किया है। परमात्मा ना करे कि 3rd वेव में किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। एक बार में 35 से 37 सिलेंडर हम भर रहे हैं, 1 घंटे में दोबारा भरने का हमारा उसमें रीफिलिंग हो सकती है। तो मेरे वार्ड की जनता को तो मैंने सुरक्षित कर दिया कि अगर ऑक्सीजन की वजह से कोई गड़बड़ होगी तो वो नहीं होने दूंगा। जी सुनील जी, आपने कोरोना और अपने कार्यकाल के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से बताया। नीलम मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप 1-2 चीज़ें अभी रह गई हैं, मैं आपसे फिर से कनेक्ट होता हूँ। अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन मैं मैम से पूछूंगा, उसके बाद फिर आपके पास फिर कनेक्ट हो जाऊँगा। मैम, मैं एज आप ब्रांड एम्बेसडर हैं एसडीएमसी की स्वच्छता अभियान कोल्बी की, कैसा आपका समय रहा और क्या आपका फोकस एरिया रहता है, कैसे आप प्रभाव इन्फ्लुएंस कर रही हैं मैसेज को? स्वच्छता अभियान चूँकि मोदी जी का सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि जो प्लेटफॉर्म है या जो मिशन है, उस पर उन्होंने बहुत दिनों से वर्कआउट किया है और आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो मैं उसमें आपसे 2-4 शब्द जरूर चाहूँगा। सबसे पहले मैं जन मीडिया टीवी के जो दर्शक हैं, मैं उनको नववर्ष की पूर्व संध्या पे बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि नववर्ष खुशियाँ लेकर आए। और जो कोरोना की 3rd वेव है, प्रे कर रहे हैं कि वो 3rd वेव ना आए और उससे बचने के लिए हमें सबको प्रयास करना है, निरंतर मास्क वगैरह लगाने हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना है। तो मैं और बताना चाहती हूँ, आप पूछ रहे थे कि इस मिशन में आप किस तरह से कार्य कर रहे हो और कैसे आपने काम किया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम पूरे वार्ड में, सारे वार्ड में गए हैं, सब लोगों से मिले हैं और उन मीटिंग्स की हैं हमने, जैसे नुक्कड़ सभाएं होती है उस तरह से की हैं, लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया है, सारे RWA को, और उनको बताया है कि किस तरह से, सबसे पहले तो देखो कूड़े को किस तरह से सेग्रीगेट किया जाना चाहिए। तो अलग अलग बकेट में अलग अलग तुमने कूड़ा उसको डालना है, ब्लू एंड ग्रीन में, और उसको कैसे सेग्रीगेट करना है, क्योंकि अगर हम सेग्रीगेट कर लेते हैं तो उससे खाद बन जाती है और उससे कूड़े को उठाने की व्यवस्था वो वाली भी सारी खत्म हो जाती है। तो उस तरह से हमने प्रयास किया है, तो काफी अच्छा रिस्पांस आया है। जगह जगह सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, जगह जगह मतलब टिप्पर लगे हुए हैं, एवरीडे टिप्पर जाते हैं, और हर RWA में ये वाला जो सेग्रीगेशन का प्रोग्राम है हर जगह पे हो रहा है। तो लोग बहुत खुश हैं और मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम निरंतर अपने कार्य में लगे हुए हैं, सब लोग इसमें साथ दे रहे हैं। महिलाएं भी इसमें बहुत ज्यादा हैं, महिलाएं बहुत आगे होकर कार्य कर रही है, क्योंकि घर में
जो किचन में जो कार्य करती हैं वो महिलाएं ही करती है। तो कभी सब्जियों के छिलके होते हैं, कभी दूसरा वाला कूड़ा होता है, दूसरे वाले छिलके होते हैं, चीजें होती है, दालें होती है, कि उनको किस तरह से अलग अलग डिब्बों में कैसे डाला जाए और कैसे सेग्रीगेट किया जाए। तो महिलाएं इसमें बहुत उत्साह के साथ कार्य कर रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि पूरे सब लोगों को इसमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हम सेग्रीगेशन और सफाई का कार्य अगर हम करेंगे तो पूरे एरिया में पूरी सफाई रहेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मिशन है स्वच्छता का, उसको हम आगे लेकर जा सकते हैं। सुनील सर, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपने एक दो कार्य को और बताना भी है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपको ऐड करते हुए शिक्षा पे आपने क्या विशेष कार्य किया है। मैं उसके विषय में भी आपसे दो शब्द जरूर सुनना। मैं जब जीत के आया था तो प्रथम वर्ष में मेरे को एजुकेशन कमेटी चेयरमैन ही बनाया गया था एसडीएमसी का। अच्छा। तो उस दौरान मेरे घर के जब जिस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, ये नंबर 2 2nd C का स्कूल है, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। तो यहाँ से बच्चे गुजरते मैं देखता था, तो हम जैसे बाहर बैठ के कुछ चाय पी रहे होते थे या कुछ खा पी रहे होते थे, सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे होते थे, तो यहाँ से बच्चे निकल कर जाते थे, वो पुरानी यूनिफॉर्म में जाते थे, खाकी पैंट और ब्लू कलर की शर्ट। तो मेरे दिमाग में आया यार ये हमारे में कोई कमी है नहीं है, हमारे पास ना पैसे की कमी है ना किसी चीज़ की कमी है, तो इन बच्चों को ये खाकी पैंट और ये सालों 40-50 साल से चलती आ रही है, इसको चेंज करना है। इनमें कोई हीन भावना ना पैदा हो कि हम कॉरपोरेशन स्कूल नगर निगम के बच्चे हैं और प्राइवेट और कॉन्वेंट वालों के यूनिफॉर्म अच्छी होती है और वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो मैंने सबसे पहला कार्य किया कि मैंने यूनिफॉर्म ही चेंज करवा दी एसडीएमसी में। अच्छा। फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि किसी ने यूनिफॉर्म चेंज करवाई हो। अच्छा। तो अब आप देखो हमारी यूनिफॉर्म कितनी स्मार्ट है, बच्चे पहनकर बड़े शौक से पहनकर जाते हैं, उनको ये नहीं होता कि हम इंफीरियर हैं, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ गया है। और बहुत आपने अगर देखी होगी स्कूलों में जाके, तो क्योंकि अब तो स्कूल बंद चल रहे हैं, तो कितनी अच्छी यूनिफॉर्म है, चेक में है वो, और नीचे ग्रे कलर की निक्कर या पैंट है। ऐसे ही लड़कियों के लिए और जेंट्स के लिए, लड़कों के लिए है। और एक ये काम जो मैंने किया, उसके बाद पौष्टिकता खत्म हो रही थी जो मिड डे मील देते थे। तो मैंने अपने जो डाइटिशियन थे और डॉक्टर थे उनसे कंसल्ट किया कि इनमें पौष्टिकता कैसे बढ़ाई जाए। तो मैंने वो जो मेन्यू चल रहा था उसको चेंज करके पौष्टिक आहार के रूप में काफ़ी चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड की, तो बच्चों को बहुत पसंद आई, जो आज भी उसी तर्ज पे चलती आ रही हैं। और इनको हमारे बच्चों को खासकर लड़कियों को 500 रुपये का वजीफ़ा मिलता था, जो मैंने करके 1100 रुपया कर दिया हुआ है, वो तब से वो 1100 भी चलता आ रहा है। और जितने भी हमने साइंस फेयर लगाए थे, कभी भी एक साल के कार्यकाल में इतने सारे साइंस फेयर नहीं लगे जितने कार्यकाल में मैंने अपने साइंस फेयर लगवाए। हर जोन के अंदर साइंस फेयर लगा, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय के मनोज तिवारी जी भी आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और जो टीचर जो हमारे सिविक सेंटर में ट्रांसफ़र के लिए छोटी छोटी चीज़ के लिए चक्कर लगाते रहते थे, मैंने एक पॉलिसी बना दी थी कि कोई भी ट्रांसफ़र या कोई भी काम गर्मी की छुट्टियां जो होती हैं हमारी उसी में होएगा, क्योंकि आप स्कूल छोड़कर आ जाते हो, बच्चे सफ़र करते हैं, तो उनको वो चीज़ जो काफ़ी सफल रही, सिर्फ गर्मी की छुट्टियां जो होती हैं समर वेकेशन में उसी में ट्रांसफ़र हुई, उससे पहले ना होंगी ना उसके बाद होंगी। तो हमने जो उनका यहाँ चक्कर लगाने का बार बार आती थी, परेशान होती थी, काम नहीं होता था, उससे भी उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया कि आप गर्मी की छुट्टियों में आओ, समर वेकेशन में जो प्रॉब्लम है हम सुनेंगे और जो सूटेबल होएगा आपकी ट्रांसफ़र या जो भी आपका काम है वो करेंगे, जो आज तक चल रहा है। और किताबों के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया था कि ये पुराने धर्रे की और अंग्रेज़ों के टाइम की चलती आ रही हैं, इसमें नए चैप्टर इंक्लूड करो स्वतंत्रता सेनानियों के और जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनके, तो वो भी सिलेबस में NCERT में डलवा दिया गया था, वो भी अभी बदस्तूर जारी है। ये कुछ काम किए थे। हाँ, रिकॉग्नाइज स्कूलों को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने रिकॉर्ड 12 स्कूल को रिकॉग्नाइज किया था। अच्छा। हाँ, जो निगम के जो प्राइवेट थे या जो अपने दम पे चल रहे थे, तो उन्होंने बोला हमें रिकॉग्नाइज करो तो कुछ ऐड मिलेगी, तो मैंने वो रिकॉग्नाइज किए थे, जो 12 किए थे मेरा ख्याल, तो शायद 12 इस अगले 4 साल में भी नहीं कोई कर पाया। तो इस तरह के मैंने काम किया और कई चीज़ें अब नहीं भी ध्यान में आ रही, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया था। हमारे जो सीनियर एजुकेशन के चेयरमैन रहे उससे पहले उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि सुनील तुमने बहुत अच्छा काम किया। जी सुनील जी और नीलम जी, आप दोनों से एक सवाल। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि MCD में भी केजरीवाल और
एक उनका साफ सा कहना है कि एमसीडी में किसी भी तरह का कोई भी कार्य अंजाम नहीं दिया जाता है, और इसलिए जनता से उन्होंने अपील करी है कि इस बार भी अगर एमसीडी में केजरीवाल की सरकार रहेगी तो दिल्ली में भी सरकार है, एमसीडी में भी सरकार हो जाएगी तो पूरी तरह से उनको कार्य में दक्षता मिल जाएगी, उनके जो वो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल कर पाएंगे। तो आप दोनों से मैं इस पर कुछ कमेंट्स चाहूँ। एक तो मैं केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि मुंगेरी लाल के सीन से अपने मत लो, दोबारा चुनाव में हम ही आने वाले हैं, जनता ने परख लिया है। हमारे जितने भी पिछली बार के नए सारे काउंसलर आए थे, क्योंकि रिपीट कोई नहीं हुआ था, तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने नए काउंसलर भर दिए। उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया है, इतनी मेहनत से काम किया है कि मैं आप बता नहीं सकता। शायद दूसरे काउंसलर भी यही कहते थे कि जो काम आप कर रहे हो उतना तो हमने पिछले 20-25 सालों में नहीं किया। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक दिन घर नहीं बैठा, इतना काम कर दिया है पूरे वार्डों में, पूरे वार्ड के अंदर जितनी RW हैं उनसे जाकर मैं खुले दिल से कहता हूँ, जाके पूछ लो कि सुनील सहदेव ने काम किया या नहीं किया। वो एक स्वर में बोलेंगे कि काम किया है। तभी तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ कि मैं किसी भी RW में जाने से घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है। तो मेरे को कोई बातें सुनने को नहीं मिलती, वो वेलकम ही करते हैं। खन्ना जी इसके गवाह हैं, खन्ना जी मेरे साथ हर बार जाते हैं। खन्ना जी क्या बोलते हैं? वो बिल्कुल जो भी काम कराया जा रहा है इनके द्वारा वो बहुत ही संतोषजनक रहता है, और वो ड्रिल करने के लिए शिकायत नहीं मिलती। इवन दिन कोई प्रॉब्लम आती है तो ये 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पिछले 2 साल से उन्होंने ठानी हुई है कि इनको फंड नहीं देना। हमने 13,000 करोड़ का बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया था, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं दूंगी। वो सोच रहे हैं कि इनको फंड ना देके इनको पूरी तरह से ड्रिल कर दिया जाए, इनके काम नहीं होंगे तो जनता निराश होगी और इनके भला बुरा कहेगी और चुनावों में हमारी दाल गल जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फिक्र ना करो, आपके फंड के ऊपर हम आज नहीं है। हमने और सोर्स से भी अपने फंड एकत्रित करके किसी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ा हुआ, सबको बढ़ चढ़ कर ही काम हो रहा है। और वार्ड के अंदर हर काउंसलर के वार्ड में, इवन मेरे वार्ड में 57 है, इसमें पूरे RWA, पूरी मार्केटिंग एसोसिएशन, हर व्यक्ति संतुष्ट है। मैं भी अपने राज आते हुए लोगों से पूछ लेता हूँ, भाई कोई प्रॉब्लम है? कह रहा सदैव जी आपका काम इतना बढ़िया है कि आपको अब हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है, आप चुनाव लड़ो, टिकट लेकर आओ, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि केजरीवाल की यहाँ तो दाल गलने नहीं वाली, क्योंकि वो झूठे आरोप, झूठी बातें कर करके जनता को गुमराह कर रहा है। ये फ्री वाली चीज़ों को भी अब झुग्गी वालों को भी समझ आना शुरू हो गया कि फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ शगुफा है। और 10 रुपये की काम होता है, 10,000 का वो ऐड के ऊपर खर्च कर देता है। वो हमारे हार्ड एंड मनी, हार्ड एंड टैक्स का पैसा है जो पानी की तरह बहा रहा है। जनता को भी इसमें समझ आ गई है, तो इसको मुंह पे इस बार तमाचा पड़ना है। हम दोबारा फुल मेजॉरिटी से जीत के आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं गहरे हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट जो है वो वार्ड के अंदर लगाई है। तो हमारे वार्ड जो है हम मेजॉरिटी में आएंगे ही आएंगे। SDMC में तो हम अपनी सरकार बना ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। SDMC से तो वो सपने जो हैं वो भूल जाए कि कभी वो यहाँ पर दोबारा सरकार बनाएगा। सरकार हम ही बना रहे हैं और बना के रहेंगे। जी मैम, आपके भी कमेंट हम चाहेंगे इस मुद्दे पे। छोटा मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो पार्षद का जो कार्य होता है, जैसे सुनील जी काम करते हैं और हम भी रेगुलर, हमारी भी एक टीम वर्क है, सब लोग काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एवरीडे जो पार्षद का कंसर्न होता है वो लोकल जनता के साथ होता है, और लोकल जनता को तो अपने देखो कार्य करवाने होते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें यहाँ फोन, जैसे हम फोन यहाँ बैठे हैं, कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं कि कंप्लेंट किस चीज़ की आती है, तो 80% कंप्लेंट जो आती हैं हमें सीवर से रिलेटेड आती हैं, पानी से रिलेटेड आती हैं कि सीवर पूरे ओवरफ्लो हो रहे हैं और गंदा पानी घरों में आ रहा है। तो ज़्यादा कंप्लेंट उस तरह से आती है, पर उस तरह के कार्य भी हम उनको कह के हम करवाते हैं, तो हमें पता चलता है, जनता के व्यू का भी पता चलता है कि किस तरह से लोग चाहते हैं। और आप देखो कि उन्होंने क्या कर दिया है, अब जगह जगह मतलब अच्छे काम करने के बजाय शराब के ठेके खुलवा दिए हैं। उन्होंने देखो 3-3 शराब के ठेके यहाँ पे वार्ड में यहाँ पे खुल गए हैं, तो उसमें महिलाओं का देखो आना जाना बहुत दूर है। महिलाएं बहुत परेशान है, क्योंकि महिला इस चीज को पसंद नहीं करती है कि शराब की वजह से उनकी गृहस्थी में कोई दिक्कत आए।
और वहां से अगर शराब के ठेके खुले हुए हैं, वहां से निकल के अगर महिला जाती है तो आप मान सकते हैं कि किस तरह का माहौल वहां पे होता है। तो हम केजरीवाल जी से यही कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी कुछ काम करो, शराब के ठेके हमारे यहाँ से बंद कराओ, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है महिलाओं के लिए, परिवार के लिए, और किसी भी तरह से ये वाली चीज ठीक नहीं है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। और एमसीडी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि नगर निगम जो यहाँ पे है, मैंने बड़े क्लोजली देखा है कि जब ये कोरोना की जब सेकंड वेव आई थी तो किस तरह से हर पार्षद अपने वार्ड में कार्य कर रहा था, जान हथेली पे रख के पूरा टाइम सैनिटाइजेशन करा रहा है। और विधायक साहब तो कहीं वो फोन मिलाते तो विधायक साहब तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तो इनका जो कार्य है, जो पार्षद कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जनता को इसका पता है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोबारा भी बीजेपी ही यहाँ एमसीडी में आ रही है और वही कार्य करेगी। जी विधायक साहब के बारे में मैं एक बोलना चाहूँगा कि विधायक, मेरे को तो मेरे वार्ड के अंदर या मेरी जंगपुरा विधानसभा में लोग कहते हैं कि तू विधायक भी मेरा तू ही है, पंजाबी हम क्योंकि सारे, और निगम पार्षद भी तू है। विधायक को फ़ोन करो तो फ़ोन ही नहीं उठाता और महीनों महीनों वो शक्ल नहीं दिखाता। तो मेरा जो काम होता है वो 80% विधायक वाला ही होता है। गटर खुलवा दे, पानी साफ करवा दे, बिजली की ये प्रॉब्लम आई है कि मैं निगम का काम तो कॉरपोरेशन के नाते जो काउंसलर को काम करना है वो तो कर ही रहा हूँ। मेरे से मजबूरी यही है। चलो मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि मेरे को ये काम, मैं विधायक का काम भी मैं ही कर रहा हूँ अपने एरिया के अंदर, क्योंकि विधायक नाम का यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। ना उनका लोगों को उनसे बात करने का मज़ा आता है, ना उनको फ़ोन करते हैं, कह रहे हैं जी तू ही है, तूने करवानी है तो करवा काम हमारा, नहीं तो घर बैठ। तो इतना कॉन्फिडेंस है, वो सारे काम मैं करवा के देता हूँ, विधायक वाले भी। और एक चीज ये भी है कि जंगपुरा विधानसभा जो ये हमारी पड़ती है, इसमें बीजेपी के पार्षद भी एक ही है। अच्छा। हाँ, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो विधानसभा को भी थोड़ा लोगों को रहता है कि भी कार्य करना है, किससे करवाया जाए, तो रेगुलर यहाँ पे आकर यहाँ पे कार्य होते हैं। एक हरिनगर आश्रम के अंदर पिछले 15 से 20 साल के अंदर एक टीप बनती है, वहां पर वो सड़क नहीं बनी हुई जी। टी आता है, एक ऐसे आया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, वो टी बनता है, वो पिछले 20 सालों से नहीं बना था। और इतनी जर्जर हालत है कि मैं भी जब जाता हूँ तो कोई ना कोई ठुड्डा खा के गिर जाता हूँ। बुजुर्ग तो वहाँ रोज ही गिरते हैं और चोटें लगती हैं। तो मेरे को उन्होंने 3-4 महीने पहले बोला था कि ये टी बनवा दो तो हम आपके कार्यकाल का ये स्वर्णिम काम होएगा। तो परमात्मा की दया से मेरा वो भी फंड पास हो गया है, 60 लाख का मेरे को फंड मिला है। तो नियर 15 से 20 दिन में मैं उस टी का उद्घाटन करूंगा और ये गेम चेंजर साबित होएगा हरिनगर आश्रम वालों के लिए। प्रदीप जी यहाँ बैठे हैं, ये हरिनगर आश्रम से ही आते हैं। प्रदीप जी बताएंगे कि कितनी मेहनत की है, और वो टी बनने से पूरी तरह से हरिनगर आश्रम का एक भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो पेंडिंग रह जाएगा, और नए रूप में हरिनगर आश्रम बन कर आएगा। और 1953 का जो एक लाल हॉस्पिटल के नाम से हम जाते हैं, हमारा पॉली क्लिनिक है, वो 1953 का बना था, वो जर्जर हालत में है। उसका भी मैंने 4.5 करोड़ का फंड पास करवा लिया, उसको मैं नया बनवा रहा हूँ। जनवरी के मंथ में उसका भव्य उद्घाटन करने वाला हूँ। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट मैं लेकर आया हूँ कि एसडीएमसी को अब आने वाले चुनावों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सुनील जी, आपसे जाते जाते 2 क्वेश्चंस मेरे रहेंगे। ऐसा कोई कसक आपका रह गया हो जिसकी वजह से आपके अपने कार्यकाल में आपने कोई काम ना किया हो या करना चाहते हो और वो रह गया हो, उसके विषय में जानकारी दें। और दूसरा, हमारे जो दर्शक हैं उनको ओमिक्रॉन से बचाव के लिए एक छोटा सा संदेश जरूर आपको चाहूँगा। मैं थोड़ा स्पोर्ट्स प्रेमी हूँ, तो मैं चाहता था कि मेरे यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल के कोर्ट बन जाए सिंथेटिक, लेकिन अभी कोई सूटेबल जगह ऐसी नहीं मिल रही। और एनजीटी का भी थोड़ा वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि हम किसी भी सरफेस को ढक नहीं सकते आर्टिफिशियल किसी भी चीज़ से, क्योंकि पानी अंदर जाना चाहिए। तो मेरा वो ख्वाहिश थी कि मैं 2-3 बैडमिंटन कोर्ट और 1-2 बास्केटबॉल कोर्ट अपनी जनता के युवाओं को समर्पित करूं। लेकिन अभी देखो, शायद थोड़ी सी मेरे को आशा जगी है कि इसको मैं डन कर पाऊंगा। अगर इसको मैं कर पाया तो मैं अपने आप को फुली सेटिस्फाई समझूंगा कि जो मेरा ड्रीम सोचा हुआ था कि मैं स्पोर्ट्स प्रेमी हूँ, मैं क्रिकेट बहुत अच्छा लास्ट कॉलेज लेवल तक खेला हूँ, तो बच्चों को यहाँ खेलने की सुविधा प्राप्त हो। और जो आप ओमिक्रॉन के बारे में पूछ रहे हैं जी, ओमिक्रॉन के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन फैलता बहुत जल्दी है। तो अपने आप को सेफ रखो, सुरक्षित रखो, घरों के अंदर रहो। अननेसेसरी किसी जगह पे अगर नहीं भी जाने की जरूरत तो मत जाओ, और बच्चों के साथ अपने घर में नया साल मनाओ। और इसी से अगर थोड़ा सा भी हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो इस 3rd वेव से भी हम पार पा लेंगे और अपना जो जीवन है उसको सुरक्षित रखेंगे।
जी, आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे सुनील सहदेव जी और नीलम सहदेव जी। सुनील सहदेव जी ने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। शिक्षा पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया, 12 नए स्कूलों को रिकॉग्नाइज कराया और जो अटायर था, बच्चों का अटायर था, उनके कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने अटायर को भी चेंज किया और भी छोटे छोटे ऐसे जल भराव की समस्या को भी उन्होंने जो लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब था उसे भी दूर किया। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मैंने 256 गाड़ियों की दिल्ली की सबसे बड़ी स्टैक पार्किंग बनाई है अपने वार्ड के अंदर। अच्छा। और ये 27 करोड़ की लागत से बनी है। ये वन एंड ओनली है स्टैक पार्किंग, 256 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, जिसका आज से 6 महीने पहले मैंने उद्घाटन किया था। और मैंने ऑलमोस्ट हर पार्क के अंदर जिम लगवा दी हैं, ओपन जिम। तीन तो अभी कल ही लगे हैं, जिसका उद्घाटन मैं संडे को शायद करने वाला हूँ। और इसके अलावा क्या, हाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ अपने वार्ड के लोगों को कि जो मेरे MCD के स्कूल हैं, 6 स्कूल हैं, उन 6 स्कूलों का विजिट कर आओ। आपको किसी भी एंगल से ये पब्लिक स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं लगेंगे, जिसकी वीडियो मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप देख सकते हो। हमारे यहाँ पर जब कैश का मामला चल रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अमित शाह जी मेरे वार्ड में आए थे CGS डिस्पेंसरी के यहाँ गोल चक्कर पे। तो उससे पहले उनकी टीम आई थी मेरे पास कि आपका वार्ड हम देखना चाहते हैं। तो हमने एक स्कूल दिखाया, तो उस टीम को वो स्कूल इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि आप अपने 6 के 6 स्कूल को की विज़िट करवाओ। तो नीलम जी ने और उनकी टीम ने वो सारे स्कूलों का विज़िट करवाया। वो देख के हैरान रह गए कि इतने अच्छे स्कूल भी निगम के पास हैं। तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर वो काफ़ी दिन चलाया कि SDMC के जो काउंसलर हैं या वार्ड है उसमें हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है। किसी भी तरह से ये पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप मेरे फेसबुक अकाउंट में जाके देख सकते हो कि वो स्कूलों का कैसे मैंने बनाए हैं, वो किसी भी कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल से कम नहीं है। विजिट करके देखो, मैं ओपन ऑफर दे रहा हूँ सबको। ठीक है सर, ये हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो परिकल्पनाएं हैं या जो आपने कार्य किया है वो लोगों तक और अच्छे तरीके से वीडियो के माध्यम से भी पहुंच सके। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जन मीडिया TV से विकास मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।